डोनाल्ड ट्रंप दुनिया पर दादागिरी करना चाहते हैं। पहले वेनेजुएला को कब्जे में लिया और अब उन देशों को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं जो रूसी तेल खरीदकर पुतिन को तवज्जो दे रहे हैं। और इस लिस्ट में भारत और चीन का नाम सबसे ऊपर है। वेनेजुएला पर एक्शन के बाद ट्रंप ने भारत को सीधी धमकी दी थी कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो 200% तक टैरिफ लगा देंगे। और अब अमेरिकी सीनेट से रूस से तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत, चीन और ब्राजील शामिल है, पर प्रतिबंध लगाने वाले द्विदलीय विधेयक को मंजूरी दे दी है। और इस विधेयक का उद्देश्य यूक्रेन संघर्ष के बीच पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा देने वाले देशों पर आर्थिक दबाव डालना है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विभिन्न मुद्दों पर बैठक हुई। ट्रंप ने द्विदलीय रूस प्रतिबंध विधेयक को हरी झंडी दे दी है, जिस पर मैं सीनेटर ब्लूमेंथल और कल अन्य लोगों के साथ महीनों से काम कर रहा हूं। इस विधेयक का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है, जबकि रूस सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है। इस विधेयक से राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को दंडित करेंगे जो पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देने वाले सस्ते रूसी तेल खरीदते हैं। इससे ट्रंप को भारत, चीन और ब्राजील पर अत्यधिक दबाव डालने का मौका मिलेगा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तरीके से नई धमकी दी है और कहा है कि भाई अगर हम वहां से तेल रशिया से मंगाते रहते हैं तो 100% वो टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर। देखिए, भारत एक मित्र देश है और अमेरिका एक मित्र देश है। और दोनों देश के संबंध बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं। लाखों लोग वहां पे काम करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना भारत जैसे देश के लिए, जो 7000 साल पुराना सभ्यता है, जिसके लिए अस्मिता सबसे ज्यादा मायने रखती किसी और चीज से पहले, हम अमेरिका से मित्रता की बहुत कदर करते हैं। लेकिन साथ में इस तरह की भाषा प्रयोग करना या इस तरह की धमकी देना और या इस तरह की जो ये कहना कि आप यहां से तेल नहीं मंगाए, वहां से तेल नहीं मंगाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हम अमेरिका को कह रहे हैं कि आप वेनेजुएला में जाके क्या कर रहे हैं? कि अमेरिका में क्या हमने अमेरिका को कहा कि आपने जाके एक सॉवरेन कंट्री के राष्ट्रपति को वहां से उठा लिया और आप अपने यहां ले गए? विधेयक का शीर्षक दिया गया है रूस पर प्रतिबंध अधिनियम 2025। अमेरिकी कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसमें रूस से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर दंड सहित व्यापक दंडात्मक उपायों का प्रस्ताव है। इन प्रावधानों में से एक ये है कि रूस से संयुक्त राज्य अमेरिका में आयातित सभी वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क को उनके मूल्य के कम से कम 500% तक बढ़ाया जाए। तो ये देखिए, प्रश्न ये है कि भारत तेल रूस से इसलिए लेता है क्योंकि रूस अच्छा दाम हमको देता है, अच्छे दाम पे सस्ता तेल हमको देता है, अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन देता है, अच्छे अर्थशास्त्र के ऊपर वो भारत को तेल उपलब्ध कराता है। और हमारी जरूरत तेल की है, हमारे लिए तेल की कीमत क्या बहुत मायने रखती है, इसलिए वहां से तेल लिया जाता है। लेकिन ट्रंप साहब उसमें राजनीति देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ये सब जो उनके वक्तव्य हैं ये कुल मिलाकर के भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए है, जिससे जो भारत अमेरिका के बीच में आजकल ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही हैं, एक ट्रेड डील साइन करने के लिए, जिससे भारत जो वो चाहते हैं, जिस तरह की कंडीशंस वो चाहते हैं, जो शर्तें, भारत उनको पूरी तरह मान ले, ये उसके ऊपर दबाव डालने के लिए। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन वे मुझसे खुश नहीं हैं क्योंकि भारत हाई टैरिफ का भुगतान कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर भारत रूसी तेल आयात को लेकर अमेरिकी चिंताओं का समाधान नहीं करता है तो वॉशिंगटन टैरिफ को और बढ़ा सकता है। भारत ट्रंप के दावे को खारिज कर चुका है। भारत सरकार इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि ऐसी कोई बातचीत या प्रतिबद्धता नहीं हुई थी। ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्र हित पर आधारित है, खासकर तब जब इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की कीमतों में अस्थिरता देखने को मिल रही है। ट्रंप की आदत है अपने बयानों से दिया में खलबली मचाना। ट्रंप इस कदर दांवपेच खेल रहे हैं कि अब तक 66 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अमेरिका को अलग कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तब पीएम मोदी और फ्रांस के बनाए सोलर अलायंस से भी ट्रंप किनारा कर गए। ट्रंप की वैश्विक नीति को समझें तो वेनेजुएला पे नजर ही इसलिए थी ताकि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार को कब्जाया जा सके। साथ ही ट्रंप वैश्विक सहयोग और जलवायु परिवर्तन मामलों पर दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप अब दुनिया के देशों के साथ मिलकर काम करने के बजाय पहले अपने देश के फायदे को देख रहे हैं।